सो हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है क्लैंपर सर्किट। ठीक है, सो क्लैंपर सर्किट को स्टार्ट करते हैं। क्लैंपर सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट फाइंड में हम लोग इसका जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है। ठीक है, आपने क्लिपर पढ़ लिया था। क्लिपर क्या था? क्लिपर एक ऐसा सर्किट था जो इनपुट के कुछ पार्ट को या पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ को क्या कर देता था? क्लिप कर देता था, रिमूव कर देता था, कट कर देता था। ठीक है, बट जो क्लैंपर है वो ऐसा कुछ नहीं करता है। क्लैंपर एक सिंपल नॉन लीनियर सर्किट है, इसमें डायोड, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर यूज करते हैं। वो क्या करता है, जो इनपुट वेवफॉर्म है उसमें एक डीसी लेवल को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देता है इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन। दैट मीन इन पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ में ऐसा सर्किट जो डीसी लेवल को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता है, उस सर्किट का नाम होता है क्लैंपर सर्किट। ठीक है, सो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इट इज इन नॉन लीनियर सर्किट, circuit that add or subtract DC level to the input waveform without changing the shape of input signal। ठीक है यहाँ तक। सो जो क्लैंपर है वो क्या है? एक ऐसा नॉन लीनियर सर्किट है जो डीसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है इनपुट की वेवफॉर्म को बिना चेंज किए हुए। ठीक है यहाँ तक। नाउ अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल है क्या एक्चुअली? द क्लैंपर इज व्हाट? क्लैंपर सर्किट इज इक्वल टू व्हाट? डायोड प्लस रेजिस्टेंस प्लस एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। ठीक है, अगर आपको क्लिपर में ध्यान दो तो वहां पर कोई भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था, बट यहां पर हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर। वी यूज कैपेसिटर टू शिफ्ट द इनपुट वेवफॉर्म। ठीक है बेटा, सो जो कैपेसिटर है यहां पर इनपुट वेवफॉर्म को शिफ्ट करने का काम करता है, आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है यहां तक। नाउ सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। टाइप्स क्या है इसके? जो क्लैंपर है वो कितने टाइप्स के हैं? तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो दो टाइप के हमारे पास क्लैंपर सर्किट हैं। एक है अनबायस्ड, इट इज अनबायस्ड, and second one is biased clipper। ठीक है, now unbiased is of again two type: positive clamper and negative clamper। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अंतर समझते हैं दोनों में क्या है। नाउ अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो अनबायस्ड में क्या होगा? नो एक्सटर्नल डीसी सोर्स इज प्रेजेंट। ठीक है यहां तक। बट हियर एक्सटर्नल डीसी सोर्स is present to get extra shift। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा आप डीसी को शिफ्ट करना चाहते हो, इनपुट वेवफॉर्म को शिफ्ट करना चाहते हो, उसका लेवल को शिफ्ट करना चाहते हो, देन यू हैव टू यूज योर बायस सर्किट। ठीक है ना। पॉजिटिव क्लिपर की, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करता हूं, इट एड्स
positive voltage, it adds positive voltage, ठीक है. Now it adds negative voltage, it adds negative voltage, ठीक है. यहाँ तक ये तो बात समझ में आ गई होगी. तो पहले पॉइंट में डेफिनेशन क्लियर हो गया, क्लैंपर सर्किट क्या होते हैं ये समझ में आ गया, टाइप समझ में आ गया होगा ना. अब एक एग्जांपल लेते हैं क्लैंपर सर्किट को, जिससे कि जो क्लैंपर सर्किट की हमने डेफिनेशन को लिखा है उस डेफिनेशन को कंप्लीटली जो है फॉलो करा लेते हैं. तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं यहाँ पर. सो एक न्यूमेरिकल लिया है मैंने जो क्लैंपर सर्किट है उसकी डेफिनेशन को समझाने के लिए, ठीक है बेटा. सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, क्लैंपर सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए डायोड, रेजिस्टेंस एंड ए कैपेसिटर, एंड कैपेसिटर इज यूज्ड टू शिफ्ट द डीसी लेवल आइदर इन द पॉजिटिव हाफ और इन द नेगेटिव हाफ. क्लियर है. नाउ इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं यहाँ पे कुछ अजम्पशन ले रहा हूं. वो अजम्पशन क्या है वो देखेगा. अजम्पशन. Now the first assumption is what? The first assumption is capacitor is initially discharge. Okay, that means capacitor do not have any initial voltage across it. So it is VC 0 minus is 0 volt. ठीक है. Then the second thing is what? The time constant. The time constant of RC circuit is this. So this tau is greater than t by 2. That means we are using a circuit whose time constant is very very large. Okay, so ये दो assumption मैंने लिए हैं यहाँ पर. अब इन assumption के साथ मैं इस न्यूमेरिकल को आपको समझाता हूँ ना. फर्स्ट पार्ट अगर मैं इसको समझाता हूँ सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट ना, व्हेन vi is greater than 0 from 0 to t by 2, from 0 to t by 2. Now for 0 to t by 2, if you see the current will from minus to plus, current कहाँ से कहाँ जाएगी, माइनस से प्लस. Then diode will having current from anode to cathode, so diode is on. So diode is on. Diode is on. And now there will be path available to charge the capacitor, and capacitor will charge very fast. क्यों वेरी फास्ट होगा आई विल टेल. ठीक है. तो इस स्टेप से रिलेटेड जो डायग्राम बनना है मैं बना लेता हूं उसको. देखिएगा बेटा, ये रहा आपका कैपेसिटर, देन डायोड इज ऑन, देन इट इज शॉर्टेड. व्हेन इट इज शॉर्टेड इट इज प्लस, इट इज माइनस. ओके, ठीक है यहां तक. नाउ डायोड शॉर्ट हो गया है. ये रहा आपका रेजिस्टेंस, ये रहा आपका रेजिस्टेंस, और ये रहा आपका आउटपुट वोल्टेज. ठीक है. नाउ अगर हम बात करते हैं यहां पर केवीएल की, तो केवीएल लगाता हूं मैं, केवीएल. सो इट इज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो है मैं उसको अज्यूम कर लेता हूं इट इज प्लस, इट इज माइनस, बिकॉज करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल. सो इट इज वीसी बेटा. ठीक है यहां तक. नाउ अगर मैं केवीएल लगाता हूं, vi minus vc equals to 0, so vc equals to vi, and the maximum value of vi is what? Vm. So capacitor will charge up to Vm, maximum voltage. And now अगर यहां पर देखें the time constant of charging circuit is tau is what? R into C. So R is 0 for the charging period, so it is 0. So जो capacitor होगा for the positive half it will charge very very fast. ठीक है. यहां पर अगर आप यहाँ पर आउटपुट की बात करें, so current will always follow the least resistance path, so there will be no current at this resistance, so output is 0. ठीक है. यहाँ तक फर्स्ट स्टेप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब सप्लाई वोल्टेज पॉजिटिव है 0 to t by 2 पीरियड के लिए, डायोड ऑन होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा बहुत फास्ट, इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टाइम कांस्टेंट कितना है 0. कहां तक चार्ज होगा? Vm, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो 0 होगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं. सेकेंड पॉइंट को मैं यहीं बना लेता हूं. देखिए सेकेंड पॉइंट को स्टेप में. अब होगा क्या? फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर vi इज लेस देन 0 और t by 2 to t पीरियड. ठीक है. अगर आप यहां से देखेंगे देन दिस टर्मिनल इज चेंजिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, इट इज माइनस एंड इट इज प्लस. सो करंट विल फॉलो दिस पाथ ना. सो करंट विल फॉलो कैथोड टू एनोड. अब जब करंट जो डायोड ऑन होना है वो कहां से कहां होना है? एनोड टू कैथोड. बट जो सप्लाई है वो करंट किधर से किधर सेंड कर रही है? कैथोड टू एनोड. सो डायोड क्या हो जाएगा? ऑफ. सो डायोड इज
ऑफ, डायोड ऑफ हो जाएगा ना। अब कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टी होती है? कैपेसिटर डू नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, कैपेसिटर डू नॉट अलाउ, कैपेसिटर डू नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। दैट मीन्स जो कैपेसिटर के पास वोल्टेज वीएम तक चार्ज हो गया वो चेंज नहीं होगा, और हमने एज्यूम भी किया क्या है कि जो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है यहां तक। सो कैपेसिटर डू नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूं, देखो क्या क्या डायग्राम बनेगा यहां से। हम इस डायोड को हटा देते हैं बेटा, दिस डायोड इज नाउ ऑफ, डायोड इज ऑफ। ठीक है, अब कैपेसिटर की अगर आप पोलैरिटी देखें तो प्लस से माइनस थी यहां पर, प्लस टू माइनस, एंड हाउ मच? इट इज वीएम। क्लियर है? क्लियर है यहां तक ना? अगर मैं केवीएल लगाता हूं ही यहां पर तो देखिए क्या आएगा, केवीएल लगाते हैं हम लोग। सो इट इज प्लस से माइनस, माइनस वी आई, प्लस से माइनस, माइनस वी एम, माइनस वी नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो वी नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी आई माइनस ऑफ वी एम। नाउ what is the maximum value of the negative supply voltage? Is minus Vm. So it is 2 Vm of minus 2 Vm. ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। For the positive half the output voltage is 0 but capacitor is charging. For the negative half the output voltage is minus 2. अब हमने क्या assume किया है, जो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा है। क्लियर? एंड कैपेसिटर डू नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, बिकॉज अगर कैपेसिटर जो है के अक्रॉस वोल्टेज बहुत तेजी से चेंज होगा, बहुत कम समय में चेंज होगा, देन देयर विल बी वेरी वेरी हाई करंट। ठीक है, यहां तक बात करते हैं इसके डायग्राम की। जो आउटपुट वेवफॉर्म है, अगर हम 0 से t/2 के लिए देखें तो आउटपुट वोल्टेज बेटा कितना था? 0 था। आउटपुट वोल्टेज इज 0। इज इट ओके? देन फॉर द नेगेटिव हाफ आउटपुट वोल्टेज इज माइनस 2 Vm। आउटपुट वोल्टेज इज माइनस 2 Vm। इट इज माइनस 2 Vm, माइनस ऑफ 2 Vm। यही तो है। ठीक है, सो इट इज 0 0 t/2 एंड t। नाउ अब अगर आप क्लैंपर की डेफिनेशन देखें, क्लैंपर इज दैट नॉन लीनियर सर्किट विच एड डीसी टू आइदर इनपुट ऑफ द वेवफॉर्म इन पॉजिटिव हाफ और इन द नेगेटिव हाफ। तो यहां पर क्या किया है, जो ये डीसी है, जो डीसी किसने ऐड की? कैपेसिटर में जो वोल्टेज स्टोर हो गया था वो नेगेटिव हाफ में क्या कर दिया गया? ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये कौन सा क्लैंपर हुआ? ये हुआ नेगेटिव क्लैंपर। क्या हुआ? नेगेटिव क्लैंपर, क्योंकि इसने नेगेटिव हाफ को और क्लैंप कर दिया है। कहां? माइनस Vm से 2 Vm तक, क्योंकि जो इनपुट वेवफॉर्म थी वो कहां तक थी? माइनस Vm, बट इसने माइनस Vm से वेवफॉर्म को कहां शिफ्ट कर दिया है? 2 Vm। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड शिफ्टर, डीसी शिफ्टर, डीसी रिस्टोरर। क्लियर है? सो क्लैंपर की क्या डेफिनेशन? क्लैंपर एक ऐसा सर्किट है जो इनपुट वेवफॉर्म में डीसी को या तो ऐड करता है या सब्ट्रैक्ट करता है, आइदर इन द पॉजिटिव हाफ और इन द नेगेटिव हाफ। सो मेरे हिसाब से जो क्लैंपर है एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके एप्लीकेशन है और एक दो कुछ स्पेशल पॉइंट है वो मैं और लिखा देता हूं, जिससे कि आपको क्लैंपर के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लेते हैं इसके एप्लीकेशन। सो फर्स्ट एप्लीकेशन है यूज इन टेलीविजन रिसीवर एज डीसी रिस्टोरर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है यूज इन स्टोरेज काउंटर एनालॉग फ्रीक्वेंसी मीटर। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस मीटर एंड लास्ट वन इज स्टेयरकेस वेवफॉर्म जनरेटर। ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट में मैंने एक चीज लिख रखी है कि जो आपके क्लैंपर सर्किट है दे डू नॉट चेंज द आरएमएस वैल्यू बट इट शिफ्ट और changes the peak or the maximum value of the input voltage और current waveform। ठीक है, now सिक्स्थ पॉइंट में मैं एक इंटरेस्टिंग चीज ले रहा हूं, that is what difference between clipper and clamper circuit, clipper and clamper circuit। ठीक है, सो देखते हैं क्लिपर और क्लैंपर सर्किट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, जिससे कि जो पुराना पढ़ा है और जो नया पढ़ रहे हैं उसमें कंपैरिजन एस्टेब्लिश होके कॉन्सेप्ट में भी जो डिफरेंस है वो समझ में आए। ठीक है, सो इधर लेते हैं हम क्लिपर सर्किट एंड ऑन दैट साइड वी टेक क्लैंपर सर्किट। ठीक है, सो क्लिपर और क्लैंपर में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, डेफिनेशन क्या है? क्लिपर आर
clippers are those circuits which cut the some portion of input waveform। ठीक है, ये कौन से सर्किट है? ये वो नॉन लीनियर सर्किट है जो इनपुट की कुछ वेवफॉर्म को क्लिप कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। कट, अगर आप वर्ड देखें, एक वर्ड आएगा कट, देन यू कैन यूज रिमूव, देन यू कैन यूज क्लिप। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड आएंगे, तो ये हो गए क्लिपर की डेफिनेशन। ठीक है, यहां तक। अगर मैं क्लैंपर की बात करता हूं तो क्लैंपर क्या है? क्लैंपर are those circuits which shift the input waveform by adding or subtracting DC level without changing waveform, without changing the shape of waveform। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। ना अगर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो जो क्लिपर सर्किट है वो क्या है? क्लिपर सर्किट जो है, क्लिपर सर्किट इज इक्वल टू व्हाट? डायोड प्लस रेजिस्टेंस, ठीक है, यहां तक आपने देखा था। देन यहां पर अगर मैं बात करता हूं क्लैंपर सर्किट की, क्लैंपर सर्किट इज इक्वल टू व्हाट? डायोड प्लस रेजिस्टेंस प्लस कैपेसिटर। ठीक है, यहां तक कैपेसिटर क्लियर है। नाउ कैपेसिटर इज यूज्ड टू शिफ्ट और टू ऐड और सब्ट्रैक्ट दी डीसी लेवल। क्लियर है यहां तक। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। सो अगर यहां पर देखें क्लिपर में नो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, ठीक है। बट हियर अगर मैं बात करता हूं थर्ड पॉइंट में, कैपेसिटर इज प्रेजेंट to change DC level, that means here the energy storing element is present, agree। and अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं, DC level, यहां अगर मैं बात करता हूं in case of clipper circuit your DC level remains same, ठीक है बेटा यहां तक। अगर यहां हम बात करें it changes, DC level changes, ठीक है बेटा यहां तक। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, आउटपुट वोल्टेज। Here output voltage is less than input voltage, but here more than the input voltage, ठीक है यहां तक। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। सो क्लिपर में अभी तक जो 5 डिफरेंस थे वो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे। अगर मैं सिक्स्थ डिफरेंस की बात करता हूं तो सिक्स्थ डिफरेंस में अगर आप इसका डायग्राम देखें, एग्जांपल देखें, तो एग्जांपल क्या होगा बेटा? एग्जांपल होगा आपका सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, यही तो था हमारा, ठीक है। सो इट इज योर हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। अब अगर यहां मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो देखिए क्या है एग्जांपल। सो ये रही आपकी वेव फॉर्म इनपुट की, देन वी हैव कैपेसिटर, दिस इज योर कैपेसिटर, देन वी हैव डायोड एंड देन वी हैव ए रेजिस्टेंस। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे डायग्राम्स को, then you have the clear picture. So here we have only diode and resistance, but here
डायोड रेजिस्टेंस प्लस द कैपेसिटर। क्लियर है यहाँ तक? सो यहाँ तक तो बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। सो जितने भी क्लिपर और क्लैंपर में डिफरेंस थे, क्लैंपर की डेफिनेशन, क्लैंपर कैसे बनता है, एक न्यूमेरिकल बता दिया, उसका टाइप बता दिया। होप सो इस लेक्चर में आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी।